अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज आपको मैं जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं आपसे, वो ये है कि सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में आया हुआ है। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनकी क़यादत में। तो इस वफ्द का पाकिस्तान में आने का जो इस वक्त टाइमिंग है वो बहुत अहम है। सऊदी अरब जो है वो ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उस पर अपनी हिकमत अमली से पाकिस्तान को एतमाद में लेगा। अमेरिका, बरतानिया और जो दीगर आलमी ताकतें हैं, जब भी उनको पाकिस्तान से कोई बात मनवानी हो या पाकिस्तान के मुताल्लिक़ कोई काम हो, तो वो आम तौर पर सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अब भी पाकिस्तान को सऊदी अरब के ज़रिए ही हैंडल किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान ईरान का हमसाया है और पाकिस्तान जो है एक बहुत पावरफुल फ़ौज रखता है और असला भी पाकिस्तान के पास जदीद तरीन मौजूद है। तो इसलिए सऊदी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनकी ज़ेर क़यादत ये वफ़द आया और उन्होंने सऊदी अरब के दीगर भी जो बहुत अहम रहनुमा हैं वो भी इस वफ़द में शामिल हैं। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि इस वक्त शदीद तरीन माली मुश्किलात का शिकार है। तो इसलिए पाकिस्तान को अब हैंडल करना आलमी ताकतों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ ले देकर वो अपने मौक़िफ़ पर आने के लिए राज़ी कर लेंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त IMF से भी जो है वो प्रोग्राम चाहिए, और जो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से कर्ज़े लिए हैं वो भी पाकिस्तान ने रोल बैक करवाने हैं। तो इसके लिए फिर उनकी ज़रूरत होगी। इसलिए सऊदी अरब की बात को टालना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा इस वक्त। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब की बात जो है वो नहीं टालता। बहुत कम ऐसा होता है कि सऊदी अरब कोई बात कहे और पाकिस्तान इनकार कर दे। सिर्फ वो एक ही बात थी जो आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे तो उस वक्त यमन के मामले पर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मांगी थी सऊदी अरब ने, जिसको पार्लियामेंट में नवाज़ शरीफ साहब ले गए थे और फिर वो वहाँ पर धुआंधार तकरीरें अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से हुई। तो वो बात जो है पाकिस्तान ने नहीं मानी थी, उसको गोलमोल कर दिया था। वरना आम तौर पर पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाता है। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान के पास अब ये मौका है कि पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो पावरफुल मुल्क हैं उनसे माली फ़वाइद हासिल कर सकता है। अब ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपनी बारगेनिंग कैसे करता है। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की वजारत सनअत व तजारत और तवानाई की वजारत और वजारत मौसमियाती तब्दीली जो है उन्होंने बहुत तैयारी की हुई है और वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ सऊदी वफ़द के साथ मुलाकात करेंगे। और सऊदी अरब जो है वो 6 अरब डॉलर के ऐलानात सरमायाकारी के मुतवक्के हैं कि सऊदी वफ़द जो है वो बड़े बड़े ऐलानात करेगा। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि पहले भी जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आए थे PTI की हुकूमत में, तो उस वक्त भी वो ऑयल रिफाइनरी का ऐलान करके गए थे, लेकिन वो अभी तक जो है वो मैच्योर नहीं हो सकी और ना ऑयल रिफाइनरी लगी। इसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सियासतदान, उनका भी जो है वो गलतियाँ कोताहियाँ शामिल हैं। लेकिन सऊदी अरब ने इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कई अरब डॉलर्स उसके बाद भी की है, लेकिन पाकिस्तान में वो जो डील थी वो मैच्योर नहीं हुई और अभी तक ऑयल रिफाइनरी नहीं लगी। तो अब ये देखते हैं कि अब जो सरमायाकारी के ऐलानात होते हैं उन पर कितना अमल दरामद होता है। तो सऊदी वफ़द की टाइमिंग को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी और इकोडेक के जो मामला है उस पर भी मुआहदे सऊदी अरब से होंगे पाकिस्तान के लिए। सॉरी। तो अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो तो आइंदा चंद दिन के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। अभी तक तो यही खबरें आ रही हैं कि वो जो है सरमायाकारी का भी इसमें ऐलान होगा और नई साहबंदी जो है उसके मुतल्लिक़ भी सऊदी वफ़द जो है वो पाकिस्तान के जो हैं बड़े जो हैं उनको एतमाद में लेगा। तो बातचीत जो है वो हो सकता है कि मीडिया पर वो मुकम्मल चीज़ें ना आएँ, जो पर्दे के पीछे भी कुछ चीज़ें तो
آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری طور پر بیان کر دی جاتی ہیں اور چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر جو وہ سرمایہ کاری کے اعلانات کریں گے وہ میڈیا پر آئیں گے، وہ سب کو بتایا جائے گا، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں بتائی جاتی. تو اس لیے ابھی اسرائیل نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہا ہے جی ہم ایران پر حملہ کریں گے اور بدلہ لیں گے. تو اس لیے ایران جو ہے وہ بھی تیاری کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ان دو ممالک کی جنگ چھڑ جائے تو اس سے جو یہ عرب ممالک ہیں، تمام عرب ممالک اس سے متاثر ہوں گے اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. تو اس لیے یہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کچھ طاقتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ معاملات کو یہیں پر ہی ختم کر دیا جائے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ بضد ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے. تو آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. فی الحال تو یہ وفد جو آیا ہے اس کے اعلانات جو ہیں ان پر سننے کے بعد غور کریں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے اور پاکستان کو کیا وہ دے رہے ہیں اور پاکستان کیا لینے میں کامیاب ہوتا ہے. والسلام.